बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक दिलों का हाल अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो हूँ कि वो हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस बना दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पराठा इन वेट लूज़। हम वेट लूज़ में पराठा कैसे खा सकते हैं। आज मैं सादा पराठा भी आपको किसी दिन बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए ये देखिए मैंने 2 मिर्चें, ये सूखा धनिया और ज़ीरा और लहसुन, ये सारी चीज़ें इनको मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। और ये नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 पिंच सुरख मिर्च के फ्लेक्स हैं क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च भी अंदर डालनी है। और साथ में ये मेरे पास हैं मूली, मैंने कद्दूकश की हुई है। और ये देखिए पराठे के लिए छोटे छोटे से पेड़े हैं। ये इतने भी छोटे नहीं हैं, ये पाम साइज़, मतलब मेरी पाम में ये दोनों पेड़े पूरे आ रहे हैं। आपको अपने स्टमक का अंदाज़ा अपने हाथ की हथेली से हो जाता है कि आपने कितना खाना है। और ये देखिए ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है, ये देखिए हाफ टी स्पून में ऑयल लूँगी। हाफ टी स्पून ऑयल मैं पराठे के अंदर डालूँगी। ये देखिए ये सबसे छोटे वाला है। हाफ टी स्पून मैं पराठे के अंदर डालूँगी और हाफ टी स्पून मैं पराठे के बाहर लगाऊँगी और इसी के साथ मैं अपना पराठा कंप्लीट करूँगी और बड़ा अच्छा पराठा बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन को, मिर्चों को और ज़ीरा और सूखा धनिया को कूट लिया है। ये नमक है और ये मिर्चें हैं। अब मैं इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और जो मैंने ये पेड़े बनाए हैं अपने पराठे के लिए, इसको मैं अच्छी तरह, पहले मैं इसको जितना मैं इसको बेल सकती हूँ उतना बेल के दोनों को सेपरेटली, फिर इसके अंदर मैं अलग से ये मसाला ऐड करूँगी। दोस्तों यहाँ पे एक और अहम बात ये है कि आप कोई भी वेजिटेबल जितनी चाहे मर्जी इस्तेमाल करें, आपको वो नुकसान नहीं देगी। मेरे पास ये मूलियाँ हैं, मैंने इनको बहुत ज़्यादा डालना है। ये मैं सारी अपने पराठे के अंदर डाल लूँगी ताकि जो स्टमक है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। और अगर मैं इसके जगह पोटैटो यूज़ करूँगी तो पोटैटो मैं इतनी नहीं डालूँगी, वो मैं अपने पोर्शन के मुताबिक, यानी उसको मैं आपको बताऊँगी कि पोटैटो आप कितना डाल सकते हैं और उसके साथ आप अपने आलू, ये आटे के पेड़े कितने कितने ले सकते हैं। हमारा स्टमक एक्चुअली एक बैलून की तरह होता है, जिसको हम जब खाते हैं तो वो बढ़ता रहता है। और जब हम उसको डाइट कंट्रोल करने लगते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा क्रेविंग इसलिए फील होती है क्योंकि वो आदी हो चुका होता है ज़्यादा खाने का। तो हम जब एकदम से खाना पीना छोड़ते हैं तो हमारी खुद की सेहत भी ठीक नहीं रहती और स्टमक भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेहतर है कि हम एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें जिसमें हम सब कुछ खा सकें। आपको जो मैं ये रेसिपीज़ दे रही हूँ, आप जो भी चीज़ खाना चाहते हैं आप बताएं, हम आपसे शेयर करेंगे कि आप उसको किस तरह कितने पोर्शन में उसको मैनेज कर सकते हैं। इवन आप पिज़्ज़ा, आप शवारमा, हर कुछ खा सकते हैं। आपको बनानी भी हमने लो फैट में बनानी सिखाई है, आप वो भी खा सकते हैं। चलें हम अपने पराठे को शुरू करते हैं बनाना साथ साथ ही। दोस्तों ये मैंने एक बेल ली है, इसी साइज़ का ये जो मेरा ये दूसरा ये पेड़ा है। ये देखिए ये जब मैंने अपने पाम में रखे थे मेरे दोनों पूरे आ रहे थे। दूसरा भी मैं इसको इतने ही साइज़ में बेल के, जो मैंने अपने पास ये मूलियाँ कद्दूकश की हैं और अपना सारा ये मसाला तैयार किया है, इसको डाल लूँगी। अगर आपको और भी स्पाइसेस पसंद हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर मिर्च तेज़ खाना चाहते हैं या फिर आप अपने हिसाब से सूखी मेथी डालना चाहते हैं, लेमन डालना चाहते हैं, अपने मसाले को अपने टेस्ट के मुताबिक आप बनाएं। आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं, अपनी रेसिपीज़ खुद बना सकते हैं और उनको उन्हीं के हिसाब से आप खा के वेट लूज़ कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आप हर कुछ खा सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ हमें ऑयल का केयर करनी है, कम ऑयल में हम कैसे चीज़ को बना सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास दूसरी भी तैयार हो गई है साइज़ में। और ये जो मेरे पास मेरा बैटर पड़ा है, ये जो मसाला मैंने मूलियों का तैयार किया है, अब मैं सारा इसके ऊपर डालूंगी। के सामने मैं डालूंगी यहाँ पे। आज से पहले हमारे जहन में यही होता था कि डाइट का मतलब है बॉइल्ड चीज़ें खानी हैं और जस्ट वेजिटेबल्स खानी है, भूखे रहना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ किस तरह से इजीली मैनेज कर सकते हैं। टेबल स्पून में नहीं, टीस्पून है। और ये जो 1/4 टीस्पून है, अब मैं ये अपने पराठे के अंदर इतना सा डालूंगी। ये देखिए
एक भर के मैंने डाल लेना इसमें अच्छी तरह। और अब पराठे को मैं अपने को ऊपर से बंद कर दूंगी। चलिए अब इसको ऊपर से बंद कर देंगे अच्छी तरह। ये देखिए बहुत आराम से। और फिर इसको दोबारा से बेल के, तो मैं तवा गरम करती हूँ तो फिर उस पर डाल के आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने टोटल 1 टीस्पून में अपना ये पराठा बनाना है, तो मेरे पास बाकी हाफ टी स्पून और साथ में ये 1/4 यानी कि 1/3 टीस्पून मेरे पास फिर भी बच जाएगा, तो फिर मैं उसमें वो अपना ऑयल ऊपर डालूँगी। चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा अंदर से फैला दूँ अच्छी तरह, ताकि मुझे हर तरफ से इसको बेलने में आसानी हो। अब मैं इसको बेलती हूँ। जी दोस्तों, तवा भी गर्म हो चुका है और मैंने अपना पराठा भी बेल लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह कुक कर लूँगी। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए ये हो चुका है एक तरफ से कुक। अब इसको पहले मैं दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह कुक करूँगी। ये हमारा जो पराठा है वो दोनों तरफ से कुक हो चुका है। ये देखिए ये 1 टीस्पून ऑयल है जो मैंने फुल भर के नहीं लिया, 1/3 लिया है। अब मैं ऑयल को ब्रश की मदद से अपने पराठे पे लगाऊंगी। टेबल स्पून या 2 टीस्पून जो ऑयल है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे सारा दिन। मतलब वेट लूज़ के लिए अक्सर जो डाइट प्लान्स वगैरह पड़े जाते हैं उसमें ये लिखा होता है कि अपने थंब के जितना ऑयल यूज़ करें। तो बहुत हैरानगी होती थी कि कैसे ये हो सकता है पॉसिबल, कैसे यूज़ हो सकता है। लेकिन 10 साल में मुझे इतना तजुर्बा हो चुका है कि इस तरह से पराठा बड़े आसानी से अब बना के तो खा सकते हैं और वेट भी लूज़ हो सकता है, अपने लिए भी बन सकते हैं। और जो सालन आप बना रहे हैं वो भी आप कोशिश करें कि लो ऑयल में बनाएं। आपको सारी रेसिपीज़ लो ऑयल की हम शेयर करते रहते हैं गाहे बगाहे, तो जो घर में सालन बनता है वो सब खाएंगे, आप भी उसी में से खाएं। आपको नहीं लगेगा कि आपको कोई सज़ा मिल रही है या कुछ अलहदा से आपके साथ हो रहा है। साथ ही मैंने अपनी टी जो है वो बना ली है चाय, उसी तरह विदाउट शुगर, 1/2 कप मिल्क एंड 1/2 कप वाटर। मैं बड़ा कप लूँगी भर के, क्योंकि मैं साथ इसके योगर्ट नहीं ले रही। अगर आप लोग पराठा, कोई भी पराठा इस तरह वाला बगैर योगर्ट के नहीं इंजॉय कर सकते, फिर आप 3 टेबलस्पून योगर्ट के लेंगे, जस्ट 3 टेबलस्पून योगर्ट के लेंगे और साथ में 1/2 कप टी का लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ आप कौन सा कप लेंगे। ये देखिए ये छोटू सा साइज़ है कप, इसमें 150 ml आती है चाय, तो यानी फिर इसमें 100 ml मिलकर आ जाएगा आपका। देखिए मेरा पराठा बड़ा अच्छा, बड़ा क्रिस्पी सा। ये कहीं से भी दोस्तों लग रहा है कि इसमें ऑयल नहीं है, इसके अंदर भी मैंने ऑयल लगाया है, इसके बाहर भी लगाया है। पहले हम क्या करते हैं 2-2 3-3 टेबलस्पून ऊपर पराठों के अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पराठा और चाय तैयार हो चुका है। मेरा आज का ब्रेकफास्ट। जो लोग पराठा पसंद करते हैं, ब्रेड नहीं खा सकते, वो इस तरह आसान तरीके से इन लेस ऑयल पराठा बना के खाएं और अपना वेट भी लूज़ करें। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपसे फुल डे डाइट प्लान शेयर करेंगे, तो सुबह का नाश्ता मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दोपहर को मैंने एक बाउल भर के सैलड का फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करके ले चुकी हूँ। अब ये देखें, ये वही शोरबा है जो कि मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में फुल फैमिली के लिए बनाया था, और उसमें से मैंने ये शोरबा लिया है और साथ में 2 पीस चिकन के ले लिए हैं। अब मैं इसके साथ अपना डिनर करूँगी और रात को सोने से पहले मैं 1 कप दूध पीऊँगी और अब भी मैं 1 कप चाय कर लूँगी। और आप भी इस डाइट को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत आसान है और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।